हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गिवन है हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एन इकोनॉमी। कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है 150 प्लस 0.75 y माइनस टी। इन्वेस्टमेंट 250 है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 300, एक्सपोर्ट 100, इंपोर्ट 0.2 इंटू वाई एंड टैक्सेस इज इक्वल्स टू 20% ऑफ इनकम वेयर वाई इज अ नेशनल इनकम। तो हमें निकालना क्या है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन निकालनी है एंड देन कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द इकोनॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और हमें पता है एग्रीगेट डिमांड निकालना है। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस टैक्सेशन माइनस इंपोर्ट। तो ये सारे इनफ्लो होते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को पैसा मिलता है, तो इसलिए पॉजिटिव होता है। वहीं पे इंपोर्ट्स करने में हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी होता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है। तो हमें सबकी वैल्यूज गिवन है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। एग्रीगेट डिमांड है हमारा C जो कि है 150 प्लस 0.75 इंटू और ये ब्रैकेट में y माइनस टी, ये पूरा हमारा है C प्लस I है हमारे पास 250, G है हमारे पास 300, एक्सपोर्ट है 100 माइनस इंपोर्ट है 0.2 y। हमें दे रखा है टैक्स और कैपिटल टी जो भी हमें दे रखा है वो दे रखा है 20% ऑफ इनकम। यानी कि 20% को अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो वो क्या आएगा, 0.2 इंटू वाई, है ना। अगर मैं इसको कट डाउन करूं तो मेरा आंसर ये आएगा। तो अब जहां पर टी है इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो मैं टी को 0.2 वाई लिख सकती हूँ। तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 150 प्लस 0.75 और यहाँ पे आया y माइनस 0.2 y। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है, इनको ऐड कर देती हूँ, 650 माइनस 0.2 y। आगे चलते हैं, 150 प्लस 0.75 और यहाँ पर ये y है, y मतलब 1 है इसके साथ, तो 1y माइनस 0.2, 1 में से 0.2 गए 0.8 y बचा यहाँ पे, प्लस 650 माइनस 0.2 y। अब ये दोनों कांस्टेंट है, मैं इसको भी ऐड कर लेती हूँ, 800 प्लस 0.75 इंटू 0.8। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.75 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.6। तो 0.6y ये हम पहले ऐड कर चुके, हमारे पास रह गया 0.2 y माइनस में। ठीक है, तो 800, अब प्लस माइनस माइनस, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा कौन सा, 0.6, 0.6 में से 0.2 गए 0.4y आ गया। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के आगे है, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस आ गया। तो यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन हो गई ये वाली। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये। अब सेकेंडली ये कह रहे हैं आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू AD की इक्वेशन क्या है, ये पुट कर दिया हमने सीधा 0.4y। जब इनको सॉल्व करेंगे तो y ये वाला प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 0.4y और इज इक्वल्स टू 800। y माइनस 0.4 मतलब y का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, 1 में से 0.4 गए 0.6, y इज इक्वल्स टू 800। सो y इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 0.6। तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 800 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आया 1333, 1333। इसको जब मैंने डिवाइड किया 1333.33, यस, तो ये मेरा आ गया है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज दिस एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन इज दिस। एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन ये हो गई और इक्विलिब्रियम लेवल हो गया 1333.33।
तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताना। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।